और आज आप देखने वाले हैं हजारों लाखों शिप्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। खास तौर पर जब ईद उल अजहा यानी हज का मौका आता है तो कुर्बानी के लिए पूरी दुनिया से लाखों जानवरों को जहाजों के जरिए मक्का लाया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि जानवरों को भी हवाई जहाज के जरिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत से बड़े बड़े फार्म से हर साल लाखों की तादाद में जानवरों को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इनको ईद के अलावा भी मीट, लेदर और नए फार्म्स बनाने के लिए भी इनको बहरी और हवाई जहाजों से भेजा जाता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सफर पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ से इन जानवरों को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, खास तौर पर ईद कुर्बान पर। यहाँ एक खास मैकेनिज्म के जरिए इन भेड़ों को ट्रक में लोड किया जा रहा है, जिसकी मदद से ये खुद ब खुद ट्रक में लोड हो रही है। दुनिया के कोने कोने से भेड़ों को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके जहाजों तक लाया जाता है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्सपोर्ट को दो रास्तों से किया जाता है, एक है बहरी और दूसरा है हवाई जहाज। देखते हैं कि कैसे हजारों भेड़ों को शिप में लोड किया जा रहा है। यहाँ बहरी जहाज पर भी उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इन शिप्स को ट्रक में लोड किया गया था। ट्रक के दरवाजे खुलते ही ये भेड़ें बहरी जहाज की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। आपको बता दें कि ये जहाज 70,000 जानवरों को लेकर जाने की सलाहियत रखता है। शिप में लोड होने के बाद सबसे बड़ा मसला आता है इनके खाने पीने का, क्योंकि एक शिप पर हजारों भेड़ों के खाने पीने का बंदोबस्त करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस काम को बड़े ही शानदार तरीके से किया जाता है। इनको खुश्क प्रोसेस्ड फूड दिया जाता है जिससे इनमें तकसीम करना भी आसान हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे जानवरों को हवाई जहाज में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ आपको कार्गो जहाज नजर आ रहा है। ये दूसरा तरीका है जानवरों को एक्सपोर्ट करने का। बड़े बड़े कंटेनर्स में इनको लोड करके एयरपोर्ट तक लाया जाता है, जहां इन्हें एक लिफ्टर की मदद से जहाज में लोड कर दिया जाता है। और अगर ईद कुर्बान का मौका है तो इनको मक्का में एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां पर इनको मक्का की बक्कर मंडी में फरोख्त किया जाता है। सोमाली वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जानवर मक्का एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसको लोग जो पूरी दुनिया से हज के लिए मक्का आते हैं वो हज के बाद इनकी कुर्बानी करते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख होती है। और आम दिनों में इन जानवरों की तादाद तो कम होती है, लेकिन इनको या तो मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है या फिर फार्म्स में, जहां इनके दूध और ऊन का कारोबार किया जाता है। तो चलिए आपको ले जाते हैं उस फैक्ट्री में जहां इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी से मिल्किंग की जाती है। कुछ वक्त तक आराम करने के बाद इन्हें लाया जाता है एक मिल्किंग यूनिट में, जहां ये खुद ब खुद प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती हैं और अपने अपने चैम्बर में घुसकर चारा खाना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद कुछ वर्कर्स फटाफट इनके थनों में एक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद दूध दोहने का अमल शुरू हो जाता है। जिसमें ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जिस पर भेड़ें खड़ी होती हैं वो लगातार घूमता रहता है और दूध को निकालता रहता है। कुछ देर के बाद ये मशीन अपने आप थनों से अलग हो जाती है और सारा दूध एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको बाद में पेस्चराइज करके डिब्बों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों, मटन को पूरी दुनिया में बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इसको शौक से खाते हैं, चाहे वो मटन निहारी हो, बिरयानी और कबाब, सभी को बहुत पसंद होते हैं। आपको इनमें से क्या पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मगर क्या आप जानते हैं कि मटन को ज़िबा खाने में कैसे तैयार किया जाता है? आज तक आपने इसको बाजार में बनी शॉप्स और मीट मार्केट में बनते हुए देखा होगा। आइए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मटन को मीट फैक्ट्रीज में कैसे तैयार किया जाता है।
इनको ट्रकों में लोड करके ज़िबा खानों तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद गाड़ी को फैक्ट्री में अनलोड करते ही इन जानवरों को एक लाइन में छोड़ दिया जाता है, जहां से गुजरते हुए वो फैक्ट्री के मेन हिस्से में पहुंचते हैं, जहां इनको सबसे पहले ज़िबा किया जाता है और उस जगह पर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ज़िबा करने के बाद इनको एक हुक कन्वेयर पर लटकाया जाता है ताकि इनका सारा ब्लड नीचे बह जाए और फिर आगे चलकर इनको प्रोसेसिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इनकी खाल को उतारा जाता है और जिससे बाद में लेदर को बनाया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लेदर को फैक्ट्री में खाल से कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स पूरे होने पर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद गोश्त को अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाता है और एक वर्कर इसके सेंटर में से इसको काटकर 2 हिस्सों में अलग कर देता है, जिसके बाद इस गोश्त को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद इस पर लेबल लगाकर आगे भेज दिया जाता है और दूसरे हिस्सों को भी साफ करके अलग अलग पैक किया जाता है और उन्हें अलग ही सेल किया जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में एक वर्कर इस मीट को मजीद काटकर छोटा कर देता है, जिसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और अब बारी आती है इनको साफ करके मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में पैक करने की। फैक्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से में वर्कर्स इस काम को बड़ी ही सफाई के साथ करते हैं, जहां वो इसकी सफाई भी कर देते हैं और एक ऑटोमेटिक रोबोट इनको पैक करता चला जाता है और साथ ही फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में इसका कीमा और कबाब बनाकर पैक कर दिया जाता है। यूं गोश्त को फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है और यहाँ पर एक बछड़े की पैदाइश की जा रही है एक जदीद टूल की मदद से, जिसमें एक वर्कर इस टूल को गाय के साथ फिक्स कर देता है और इसमें लगी एक रस्सी को बछड़े की टांगों के साथ बांध देता है और बार बार इसको पुल करने से गाय का बछड़ा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाता है। इस तरह से एक मुश्किल काम को इस छोटे से टूल की मदद से आसानी के साथ कर लिया जाता है, जो कि गाय की काफी मदद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और मुझे यकीन है कि आपने किया ही होगा, तो कंजूसी किस बात की, एक लाइक तो बनता है और अगर आप उससे भी ज्यादा मेहरबान हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से 80% दोस्त वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब से वीडियो सीधी फौरन आपके मोबाइल में पहुँच जाती है। तो बहुत शुक्रिया और सबको एडवांस ईद मुबारक।